हरे कृष्णा। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली क्योंकि आज है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी पे हम आज थोड़ा श्रीमती राधा रानी जी को ग्लोरीफाई करने का प्रयास करेंगे। तो उनसे पहले उनके चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। तो जो श्रीमती राधा रानी है, अगर उनकी कृपा अगर किसी भक्त को नहीं मिलेगी तो आप भक्ति में तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप भूल जाओ, आप केवल बाकी चीजें करते रहे, लेकिन अगर आप पे राधा रानी की कृपा अगर नहीं है तो आप भक्ति बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आप भक्ति में आगे हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए राधा रानी की कृपा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हम उनसे प्रेयर करते रहते हैं बार बार। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करते हैं, तो उसमें जो हरे हैं उसका मतलब ये हरे, उसमें श्रीमती राधा रानी जी है। तो हम उसमें जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, बार बार हम क्या बोल रहे हैं? बार बार हम ये कहते हैं, ओ हरे, ओ हरे, काइंडली इंगेज मी इन योर सर्विस। तो इसमें शिला प्रभुपाद जी ने कितनी बार अपने लेक्चर्स में उनका काफी गुणगान किया है और बाकी भक्त भी गुणगान करते रहते हैं। तो अगर श्रीमती राधा रानी की कृपा अगर हमें नहीं मिलती है तो हम कृष्ण की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिला भक्ति, एक बार इसमें एक कथा आती है कि शिला भक्ति सिद्धांता जी एक बार वृंदावन गए थे। तो उनके डिसाइपल ने भक्ति सिद्धांता जी को बोला कि ये देखिए, ये परिवार तो बहुत ज्यादा मतलब भक्ति में एलिवेटेड लग रहे हैं, क्योंकि ये राधा रानी का नाम जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांता ने बोला, नहीं, ये राधा रानी ये राधा रानी की नाम जप कर रहे हैं ताकि कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हम कृष्ण का नाम इसलिए लेते हैं ताकि हम राधा रानी को प्रसन्न कर सकें। तो हमारा यही, जो हमारे वैष्णव फिलोसफी यही जाता है कि हमारे जितने भी आचार्य हैं वो बार बार हमें यही सिखाते हैं कि हम राधा रानी के अनुगत होकर भगवान कृष्ण की सेवा करें। हमारा यही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो हमें यही सिखाने आए थे कि एक्चुअली जो ये जो इनका जो प्रेम है, श्रीमती राधा रानी का जो भगवान कृष्ण के लिए जो प्रेम है, इसको यहाँ पे वितरण करने के लिए आए थे चैतन्य महाप्रभु जी। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, एक बार भगवान कृष्ण को भी इच्छा हुई कि जो श्रीमती राधा रानी जी मेरे से जितना प्रेम करते हैं तो उसका आस्वादन मैं भी लेना चाहता हूँ। तो जब ये भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को बात बताई तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल तभी होगा जब वो उनके भाव को लेके ही प्रकट होंगे, तभी चीजें होगी। तभी फिर अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण भक्त रूप में स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पे 1486 में प्रकट हुए नवदीप में। लेकिन उनके जितने मनोभाव थे, जो उद्गार थे उनके, वो सब श्रीमती राधा रानी के ही थे सब। इसलिए उनका जो कॉम्प्लेक्शन था गोल्डन था बिल्कुल। तो चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए थे यहाँ पे कि जो गोलोक के रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का जो प्रेम धन है वो हमें देने आए थे। यही आज के समय में हमें शिला प्रभुपाद जी ने भी दिया था। हमारे जितने आचार्य हैं वही, क्योंकि जो सबसे टॉप मोस्ट जो प्रेम है भगवान से करने का वो है गोलोक का, और वो हमें देने आए थे। तो इसीलिए आज के दिन हमें श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने का उत्साह दें, हमें एक अच्छा मार्ग दिखाएं। क्योंकि हम तो अपने माइंड में बहुत बिविल्डेड हो रखे हैं, हमें चीज़ें पता ही नहीं है हमें आगे कैसे बढ़ना है कैसे नहीं बढ़ना है, कुछ पता ही नहीं हमें। तो आज के दिन काफ़ी जगहों पे बिल्कुल राधा रानी के नाम का उच्चारण किया जाता है, उनके नाम का कीर्तन किया जाता है उच्च स्वर में। काफ़ी जगह बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं इस अवसर पे। तो इसमें शिला प्रभुपाद जी बताते हैं अपने लेक्चर में कि जो श्री कृष्ण इज एनर्जेटिक एंड श्रीमती राधा रानी इज एनर्जी, लाइक हीट एंड फायर, we cannot separate it. Like this we cannot separate Radha and Krishna. Srimati Radharani is the goddess of all living entities, all universes. Lord Shri Krishna said that कि वृंदावन में जितने भी लोग हैं, जैसे उनके पिता, उनके माता, उनके सखा,
वो सब उनको बहुत प्रिय हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं उन सब में से मेरे को जो सबसे प्रिय है वो है गोपियां। लेकिन उन गोपियों में से भी जो सबसे प्रिय है वो हमें राधा, श्रीमती राधा रानी, वो उनको बहुत प्रिय है। इसलिए हमने देखा भी है कि वृंदावन में लोग राधे का नाम लेते, जय राधे इस शब्द का उच्चारण करते हैं, क्योंकि जो व्रज है, जो वृंदावन है, वो राधा रानी ही है साक्षात, वो वहां की स्वामिनी है। क्योंकि जो राधा रानी है वो भगवान कृष्ण की हलादिनी शक्ति है। भगवान कृष्ण पुरुष और ये फेमिनाइन एनर्जी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे हीट के बिना फायर अधूरा है और फायर के बिना हीट अधूरा है, इसी प्रकार राधा के कृष्ण कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना श्रीमती राधा रानी अधूरी है। तो ये सारी चीजें, इसमें और चीजें भी काफी डिस्कशन करने के लिए है। जैसे इसमें जो शिला जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, षड गोस्वामी में से, वो भी श्रीमती राधा रानी के अनुगत होकर ही काफी सारे प्रेयर्स करते हैं, है ना। और रूप गोस्वामी जी ने भी उनके गुणगान में काफी सारे, उनके महिमा में काफी सारे भजन और कविताएं लिखी हैं। और हमारे जितने भी आचार्य से बिलमंगल ठाकुर जी ने भी कहा, शिला प्रभुपाद जी ने भी अपने लेक्चर्स में कितने सारे उनके महिमा गुणगान किया। उनके गुणगान जितना भी किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो हम उनको नहीं कभी भी शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते। हम इस ऐसी चीजों को सिर्फ ना रेलिश किया जा सकता है। श्रीमती राधा रानी जो भगवान कृष्ण को लेके जो उनके अंदर जो प्रेम है, वो केवल उसको महसूस किया जा सकता है और रेलिश किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। महसूस भी किया जा सकता है। ये तो अगर चैतन्य महाप्रभु या अगर श्रील प्रभुपाद जी नहीं आते और अगर हमें ऐसी भक्ति नहीं मिली तो हम ये सभी चीजें अगर नहीं कर पाते बिल्कुल भी। कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यही है कि हमें सेवा करना है, लेकिन किनके? श्रीमती राधा रानी के अनुगत होकर ही सेवा करना है। उनके अनुगत भी जितने लोग हैं उनके अनुगत होकर ही सेवा करनी है। तो ये हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। भक्ति बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण, आज का दिन बहुत बहुत शुभ है, तो इस दिन को हमें सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए, बजाय कि हम फालतू की चीजों में, गॉसिप में अपने समय को बर्बाद करें। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, बिल्कुल भी। हमें हरि नाम का जप करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तीर्थ स्थानों पर अगर हम जा सके तो और बढ़िया है। मंदिर टेम्पल में जाएं, भक्तों की थोड़ी सेवा करें, वैष्णव सेवा करें, साधु सेवा करें। मंदिर में अगर हम पूछे अगर कोई सेवा की आवश्यकता है या अगर कुछ और चीजें भी अगर आपको चाहिए तो हमें बताइए आप, कि हम जितना हो सके हम कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करें टेम्पल में अपने थ्रू, जितना हो सके। क्योंकि हमारा जो पूरा जो वैष्णव सिद्धांत है, वैष्णव फिलॉसफी है, ये पूरे का पूरा ये श्रीमती राधा रानी पे डिपेंड है। इनकी मर्जी के बिना तो हम भक्ति बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल भी। तो यही चीजें चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, हमारे जो आचार्य हैं, ये सब हमें बताते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, इसका मतलब वो मेरा भक्त नहीं, मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है उसको मैं अपना भक्त मानता हूँ। तो आज के दिन को बिल्कुल अच्छे से करने का प्रयास करें हम, बिल्कुल। हम श्रीमती राधा रानी के जितना गुणगान है वो करें, उनके बारे में सुने, उनका श्रवण करें, उनके नामों का कीर्तन करें अगर तो और अच्छा है, जितना कर सके। और अगर कोई वरिष्ठ भक्त है तो उनके अनुगत होकर भी अगर हम उनके मुखारविंद से अगर सुने तो और अच्छी बात है। तो हरे कृष्ण।